नमस्कार, आपके साथ स्नेहा मौर्य। आप देख रहे हैं स्पाई न्यूज। बरगढ़ थाना प्रभारी रवि प्रकाश जी के द्वारा नहीं मिल पा रहा पत्रकार को न्याय। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। आपको बता दिया जाए कि यह मामला है जनपद चित्रकूट तहसील मऊ के अंतर्गत ग्राम मनका में। जमीनी विवाद के कारण दो पक्षों में चली गोली चलने के बाद फेसबुक में वायरल हुआ वीडियो के सही तथ्यों की जानकारी मिल सके, इसीलिए वीडियो को डाउनलोड कर अजय पत्रकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को दिया। उसके बाद उनको जान से मारने की धमकी मिली, जिसमें उन्होंने थाना बरगढ़ में अपनी सुरक्षा को लेकर प्रार्थना पत्र देते हुए लगाई गुहार, जिसमें कुछ पत्रकारों ने बरगढ़ थाना प्रभारी रवि प्रकाश जी को कॉल किया। हेलो। हाँ नमस्कार सर, मेरी बरगढ़ थाना अध्यक्ष महोदय से बात हो रही क्या? हाँ हो रही। मैं राजकुमार मिश्रा सर, इंडियन लाइव टीवी शो संपादक बोल रहा हूँ। हाँ श्रीमान जी, ये पूछना चाहते थे कि वो क्या हुआ शुक्ला जी के मैटर में। कौन सा शुक्ला जी? अजय शुक्ला जी के जो वो धमकी जान से मारने की दी गई, कोई कार्रवाई हुई अभी तक? कहीं कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसा है, वो जिसपे ब्लेम लगा रहे हैं वो नाबालिग लड़का भी है, पेश बंदी में एप्लीकेशन दे रहे हैं। अरे तो सर जैसे नाबालिग लड़का जिसने कल फायरिंग किया है, घायल हुआ है, उसके पक्ष के आदमी है ये। हाँ उनके तेरे भाई हैं। पेश बंदी में एप्लीकेशन दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, घटना इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, पेश बंदी में एप्लीकेशन दे। अच्छा, झूठी घटना बता रहे हैं जी। तो अभी जिनने फायरिंग की उन पे तो कार्रवाई हुई होगी। वो तो फायरिंग की जेल गए। अच्छा, तो इनका भी कोई मैटर नहीं हुआ। हाँ, उसी की पेश बंदी में इन्होंने एप्लीकेशन दिया। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो दूसरे पक्ष का लड़का है तो उससे फर्जी आरोप लगा के इन्होंने। अच्छा, तो उसमें आप जांच कर लीजिएगा, अगर जांच में सही हो तो कार्रवाई करें। हाँ, जांच मैंने किया जी। चलो ठीक है सर, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सर। हाँ, हम लोग उसे देखे रहे हैं। ठीक है, हम लोग सोच रहे हैं कोई विवाद ना हो इन लोगों के बीच। बिल्कुल सही है, विवाद नहीं होना चाहिए। जब फालतू इधर मुझे एप्लीकेशन देंगे तो फिर विवाद बढ़ेगा। नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा। चलो ठीक है सर, जय हिंद। फर्जी कोई कार्रवाई ना हो। ठीक है सर, जय। बताया जा रहा था कि अजय पत्रकार झूठा बयान दे रहे हैं, जिसमें स्पाई न्यूज की संपादक प्रिया मिश्रा और पूरी टीम सच्चाई जानने के लिए मनका गांव पहुंची। आइए सुनते हैं वर्तमान ग्राम प्रधान और गांव वालों का क्या कहना है, कि वो लोग क्या कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पाई न्यूज। मैं प्रिया मिश्रा। आज मैं आई हूँ ग्राम मनका, जनपद चित्रकूट, तहसील मऊ के अंतर्गत ग्राम सभा मनका में। शायद आपको जानकारी हो कि ग्राम सभा मनका में कब गोली चली थी? 16 तारीख को। पहले मैं आप सबको परिचय दिलाती हूँ कि ये सब लोग हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय शुक्ला। आपका? सुनील कुमार शुक्ला, ग्राम प्रधान मनका। जी। आपका? रामविलास शुक्ला। जी। आपका? सुदीप कुमार शुक्ला। आप? अनूप शुक्ला। आप? रामकिशोर शुक्ला। आप? देशराज। तो आपको बता दें कि देखिए, ये ग्राम मनका से कुछ लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पे। तो मामला है यहाँ पे विवाद का, चबूतरे जमीन को लेकर के, जहाँ पे हमारे ये अजय कुमार शुक्ला है, पत्रकार है पेशे से। इनके ऊपर जो अभी आरोप लग रहे हैं कि इनके ऊपर जानलेवा हमला करने का ये आरोप लगा रहे हैं, और ये सच भी घटना साबित हो रहा है। आज तक जितने पत्रकार भाई हमारे बंधु ने सच की आवाज उठाई है, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और जान भी लिया गया है। उनकी हत्या भी कर दी गई है। अभी हाल में ही आप प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में लीजिए, और भी तमाम हमारे पत्रकार साथी हैं भाई जो जान से हाथ धो बैठे हैं सच दिखाने पे। उसी मामले को आज मैं लेके आई हूँ यहाँ पे, और ये दिखाना चाहती हूँ कि सच क्या है। इन लोगों से बयान लेने आई हूँ। सारे गांव के लोग हैं, ग्राम प्रधान भी हैं। तो ग्राम प्रधान जी, आप बता सकते हैं कि क्या हुआ था यहाँ पे? कहाँ थे? उस दिन मैं सतना में था, मेरे ससुराल में कार्यक्रम था, साड़ू लड़के की शादी थी। मैं 16 तारीख को सुबह ही यहाँ से निकल गया था, और वहाँ से 19 तारीख यानी कल शाम रात में मैं घर वापस गया हूँ। बाई फोन मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो गई हैं। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पर ये बताया कि गोली चल गई है और राम नुकरा को गिरफ्तार कर लिया गया। कौन कौन पक्षों में गोली चली है? राम नुकरा और चंद्रिका प्रसाद
इनका जो है पूर्व से जमीन इसका चबूतरे का विवाद चल रहा था। वो मामला न्यायालय में विचाराधीन। उसके बावजूद भी ये लोग कई बार बैठ करके उस चबूतरे में कभी गांजा दारू पीते पाते थे। थोड़ा सा चूंकि चंद्रिका का वो पक्षी टाइप में है और रामनुग्रा का एकदम दरवाजा है, तो घर में जब महिलाएं रहती हैं, बच्चियां रहती हैं, थोड़ा सा अशोभनीय लगता है कि दरवाजे में हमारे कोई बैठ करके गंदे शब्दों का प्रयोग करे, दारू गांजा का सेवन करे। इस कारण से अपना जो है इसने बोला भी नहीं है, थाने में जाकर के या उच्च अधिकारियों को लिखित आवेदन किया रामनुग्रा शुक्ला। उस पर जांच करने के लिए उस दिन 16 तारीख को सुबह मेरे पास दरोगा जी का फोन आया कि रामनुग्रा शुक्ला को भेज दीजिए थाने। हमने कहा किस लीजिए? उन्होंने कहा कि एक एप्लीकेशन रामनुग्रा ने दिया है उस चबूतरे के विषय में, तो भेज दीजिए और दोनों पक्षों को बुलवा लेते हैं, बुला करके जो भी होता है पूरा समझौता करवा दिया जाता है। मैंने कहा देखिए मैं जा रहा हूँ बाहर, आज मैं घर पे नहीं हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हो सके तो आप भी चले जाइए प्रधान जी। तो हमने कहा मैं बाहर जा रहा हूँ और इसी तरह की बात मैं आज तो नहीं आ पाऊंगा। इसके बाद मैं चला गया। शाम को जानकारी मिली कि वहां पर विवाद हो गया और गोली चली। बताया गया कि राम नारायण की औरत कौशल्या देवी के पैर में गोली लगी। अब मैं बाहर पड़ा हूँ, यहाँ से 250 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर पे पड़ा हूँ। सच्चाई जब तक सामने ना आए तब तक मैं किसके पक्ष में क्या बोल दूँ। रात में जब मैं आया और सुबह से जानकारी किया मैंने, तो यह जानकारी मिली कि गोली जो है नीचे से चली है, तमंचे से फायर हुआ, लोगों का कहना है, ग्रामीणों का। अब वही बात को लेकर के मैं अभी विचार विमर्श कर रहा हूँ लोगों से कि मतलब ये घटना कैसे हुई, कौन फायर किया, किसकी गोली लगी। तो जानकारी ये मिली कि तमंचा से फायर चंद्रिका की तरफ हुआ है। तो क्या प्रधान जी उस दिन आप 16 तारीख को बाहर थे? हाँ, 16 तारीख को मैं सतना में था, मेरे साधु के लड़के की शादी थी। तो आपको वहाँ जानकारी का फोन गाँव से। तो आप देख सकते हैं कि ग्राम प्रधान 16 तारीख को जिस दिन विवाद हुआ था, गोली भी चली है, उस दिन ये बाहर थे। और आप कहाँ थे अजय जी? मैं भी अपने भांजी की शादी 15 तारीख को भांजी की शादी थी, मैं वहाँ गया था। 16 तारीख को मैं रात्रि करीब 8 बजे बरगढ़ मोड़ पहुँचा। बरगढ़ से मुझे कुछ लोगों का, कुछ साथी पत्रकार साथियों का फोन आया था कि आपके यहाँ गोली चल गई। तो मैंने कहा भैया मैं बरगढ़ मोड़ हूँ, भांजी के शादी से लौट रहा हूँ, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। फिर मैंने गांव में फोन किया, पता चला कि हाँ गोली चल गई है। मैं घर आया, रात्रि में किसी ने फेसबुक में एक लाइव, जब गोली जिस टाइम चल रही थी उस टाइम की लाइव वीडियो किसी ने फेसबुक में डाउनलोड किया था। तो मैंने उस फेसबुक से वीडियो को डाउनलोड करके उसमें मुझे मैडम कुछ ऐसे तत्व दिखे कि इसमें कुछ अधिकारी, प्रशासनिक जिला के अधिकारियों को कुछ तत्व मिल सकते हैं कि सत्य अपराधी को पकड़ा जा सकता है। तो मैंने इस सिलसिले से पत्रकार बंधुओं और जिला के प्रशासनिक अधिकारियों को लिखा है कि इसमें इस वीडियो को ध्यान से देखें और उस वीडियो के तहत जांच करके कार्रवाई करें। तो उसके दूसरे दिन मेरी मम्मी को मामा के यहाँ जाना था, तो मैं रेलवे स्टेशन सुबह करीब 17 तारीख को करीब 7:45 बजे रेलवे स्टेशन से छोड़ के लौट रहा था ट्रेन चढ़ा के। तो गांव के बाहर ट्रांसफार्मर से थोड़ा ही आगे मैं उधर से आ रहा था। इधर चंद्रिका प्रसाद शुक्ला का लड़का सत्यनारायण शुक्ला और एक व्यक्ति और था, मैं उसको पहचानता नहीं, 2 मोटरसाइकिल से थे। बिल्कुल मेरी मोटरसाइकिल के बगल में सटा के चंद्रिका प्रसाद का लड़का सत्यनारायण मुझे गाली दिया, गंदी गंदी। मैं अब आपके सामने गाली नहीं दे सकता हूँ, इतनी गंदी गाली थी। और कहा कि जान से, अब तेरी बारी है, तुझे जान से मार डालूंगा, जब तक तुझे जान से नहीं मार डालता तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। मैंने तत्काल वहां से किसी तरह अपनी जान बचा के भाग के घर पहुंचा। घर आते ही मैंने तुरंत एसएसआई अरविंद मिश्रा को घर से ही फोन किया। तो अरविंद मिश्रा जी का कहना था कि आप तुरंत थाने आके एक एप्लीकेशन दे दीजिए। मैं तुरंत कपड़ा पहना और भगा और थाने गया, एप्लीकेशन दिया। मैंने अपने कुछ पत्रकार साथियों को भी वहां बुलाया था। उसके बाद मैं थाने में देने के बाद सीधे मैं मऊ गया। मऊ में एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। उसके बाद हम कई पत्रकार साथी जाके सीओ साहब से भी मिले। लेकिन अब कुछ फेसबुक में ऐसी बातें आ रही कि अजय शुक्ला उनका चचेरा भाई है और ये है, अजय शुक्ला एक साजिश के तहत काम कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ आपके सामने प्रधान जी बैठे हैं, गांव के कुछ लोग बैठे हैं, आप इनसे पूछ लीजिए कि हमारा और रामनुग्रा का करीब 10-12 साल पहले विवाद हुआ था, जमीनी विवाद को लेके। तब से हमारा उनका कोई लेना देना नहीं है, खानदान नहीं, उठना बैठना नहीं, बोलचाल नहीं है।
तो हम क्यों इंटरफेयर करेंगे, जबकि हमारे पास प्रधान जी का फोन आया भी था, क्योंकि देखिए गांव के हैं, परिवार के हैं, तो कहीं ना कहीं एक लगाव के बस प्रधान जी ने हमको फोन किया था कि भाई आप लोग इसमें अब सब लोग एकजुट होइए। लेकिन मैंने प्रधान जी को फोन के द्वारा साफ जवाब दे दिया था कि मैं इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा उनका पहले से विवाद है और मैं ऐसे व्यक्तियों का साथ नहीं दे सकता हूँ। देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि जहां तक प्रधान जी ने अजय शुक्ला जी के पास, पत्रकार जी के पास फोन किया, कहाँ थे आप उस समय प्रधान जी? सतना में। सतना से फोन किया कि देखिए कुछ सुलह समझौता बने तो आप कर लीजिए कि एक दूसरे की जान न जाए, तो प्रधान जी आपने फोन किया। एक पत्रकार होने के नाते और मैं एक ग्राम प्रधान होने के नाते इसका सहयोग लेना चाहा कि जा करके वहाँ पर विवाद को शांत कराओ। इसने उस बात को लेकर तुरंत मुझसे ना किया कि मैं इस प्रकरण में किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करूँगा। तो मैं वहीं से फोन करना बंद कर दिया। तो इन्होंने क्या कहा कि मैं उन पे इंटरफेयर नहीं करूंगा, मुझसे इस मैटर से कोई मतलब नहीं। जिन पे आरोप लगा है कि वो गोली चलाए हैं और उनके पैर पे लग गई, तो जो गोली चलाने वाले पे आरोप है, जो जेल पे हैं, है ना, उनका क्या इनका मामला चल रहा है, कैसे? इनका आज करीब 15 वर्ष पहले से खेत का विवाद था, चकबंदी का। उस विवाद को लेकर के खेत के विवाद को लेकर के इनके दोनों में मारपीट हुई है, मुकदमेबाजी हुई है, जमानत तक करवाना पड़ा है एक दूसरे को। तो आज तक इनका खानदान उठना बैठना किसी भी प्रकार से कोई मतलब नहीं। तो देखिए, प्रधान जी बता रहे हैं आप गांव से हैं। आपका क्या नाम है? रामविलास शुक्ला। तो क्या ये सच है जो प्रधान जी कह रहे हैं? हाँ सच है, इनका कोई इनसे लेना देना नहीं है। तो विवाद जो बता रहे हैं 15 साल से चल रही चकबंदी में खेत का हो गया था, और इसके बाद मुकदमा चला, मारपीट हुई, तब से इनका कोई लेना देना। राम नुसरत का अजय को कोई लेना देना नहीं है। अच्छा मैडम, एक चीज मैं और बताना चाहूँगा। जिस व्यक्ति की बात अजय शुक्ला बता रहा है कि सत्यनारायण ने ऐसा कहा, और उसको माना भी जा सकता है, इसलिए कि जब पूर्व में एक आध बार विवाद हुआ है, उसमें हमको बुलाया भी गया, वहां हम गए। तब मौके पे राम नुकरा मौजूद नहीं थे, राम नुकरा की वाइफ और बच्ची मौजूद थी, लड़का भी मौजूद था। उस समय थोड़ा सा इनका छूछू मैं हुआ, तो मैं जा करके दोनों को समझा रहा था, यहाँ तक कि राम नुकरा की औरत को ही मैंने डांटा और गाली तक दिया। तो सत्यनारायण जिस पर ये आरोप लगाया है, सत्यनारायण इतना बेहुदा टाइप का लड़का है कि वो मतलब उटपटांग की भाषा का प्रयोग कर रहा था। तो सत्यनारायण के विषय में जहाँ तक जानकारी मुझे है कि वो बहुत गंवार टाइप का लड़का है, और उस समय विवाद के समय जब मैं गया वहां पर, तो मैं राम नुकरा के ही परिवार को, मैंने पत्नी, बच्चे, लड़के को, लड़की को इनको डांट रहा था कि विवाद मत करो। जब मैं सुलह समझौता की बात कर रहा था, उस समय भी जो है वो लड़का जो है भद्दी भद्दी गालियां जो है राम नुकरा की औरत को, तमाम लाठी लेकर के निकलना, गोली मार देंगे, डंडा मार देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, अभद्र भाषा का प्रयोग सत्यनारायण पहले भी करता था और वो आज भी करता है। ये कितने वर्ष की बात है? ये अभी 5-6 महीने जब आप तार कटिंग वाली में जब आप गए थे, तब आज 5 से 7 महीने पहले की बात। तब भी उन्होंने आपके सामने, हमारे सामने अभद्रता किया है। हाँ, और वो गंवार टाइप का लड़का है, क्या कह दे, क्या कर डाले, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप क्या नाम है? सुदीप कुमार। तो आपका क्या कहना है, आप कहाँ थे उस वक्त कहाँ थे जब विवाद हुआ था? उस वक्त मैं अपने खेत पे था, उन लोगों का जब विवाद हुआ। अच्छा, उस वक्त आप खेत पे थे। तो जब खेत से आए तो हो चुका था? हाँ, हो चुका था। जब मैं खेत से आया घर की तरफ, तो गोरे भाई जो हैं हमारे, वो भैंस उधर से आ रहे, गोरेलाल शुक्ला उधर से भैंस लेके आ रहे। अच्छा। तो हमने उनसे पूछा, हमका भैया विवाद होगा कहाँ है? दादू भैंस ले चले, इतनी कहाँ होगा, कहाँ होगा? इतना हुआ, फिर इतना पूछ के हम घर। गोरेलाल शुक्ला राम नुकरा का भाई है। अच्छा। अजय सिंह का बता दो, कोई लेना देना। और अजय सिंह का दूर दूर से अभी 10 साल से किसी भी तरह के कोई वही नहीं संपर्क। हमें तो मामला लेना है, चलिए उनका विवाद का वो सब छानबीन चल रही है, जांच चल रही है, लेकिन इसमें जो बीच में पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला या
जान लेने की धमकी आ रही है। हमें तो पत्रकार का देखना है कि इन पे कहां से ऐसा आ गया। सिर्फ खबरें जो खबर चला रहे हैं, जैसे अब आप मीडिया में हैं, अगर आप सच्चाई का उजागर करें तो हम आपको गोली मार दें या आपको जान से मार दें, ये धमकी चलती है। ये ईर्षा बस कि आप हमारी खबर क्यों चला रहे हैं। भाई उस ये तो समय हमारा मुंह है, हम स्वतंत्र हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये तो हमें जानकारी हुई इनके द्वारा उस समय की ये वीडियो हमको प्राप्त हुआ। इन्होंने जो वीडियो हमको फेसबुक से डाउनलोड करके दिया, इन्होंने एक सच दिखाने का काम किया, हमें भी दिया इन्होंने। उसमें ये दिख रहा है, ये तो जांच बनता है, पुलिस का जो जांच बनती है विषय पुलिस का है और शासन प्रशासन का है। ये सच दिखाने का काम इन्होंने किया और तमाम पत्रकार साथियों को और प्रशासनिक अधिकारियों को इन्होंने उसको दिया, ठीक है, कि ये इसमें देखा जाए कि गोली किधर से चली, ऊपर से चली या नीचे से चली, ठीक है, बंदूक कहाँ पे रखी है वो दिखाई भी दे रहा है। चलिए वो प्रशासनिक का वो है, इन्होंने जांच का विषय है, मगर इन पे जो ये आ रहा है, आरोप आ रहा है कि ये जा रहे हैं, ये तो एक कथन सत्य भी हो सकता है कि ऐसे ही पत्रकार जब उजागर करते हैं कोई चीज को, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं से गलती हुई होगी। इन्होंने वीडियो बनाया नहीं, वहां पे ये थे नहीं, ये फेसबुक में पा गए। फेसबुक में कौन डाउनलोड किया ये लौकुश शुक्ला की आईडी से वो डाउनलोड हुआ था। उसका नाम है लौकुश शुक्ला के आईडी से डाउनलोड हुआ, जो हमारे अजय। और मैडम एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा, कल परसों हमारे राजकुमार मिश्रा झांसी के हैं, उप संपादक जो कि लखनऊ बैठते हैं, उन्होंने बरगढ़ यशो से मेरे मैटर के बारे में जानकारी लेना चाहा कि यशो साहब ये बताएं शुक्ला जी के मैटर में क्या हुआ है। तो यशो साहब बड़े झटके से बोलते हैं कौन सा शुक्ला, मतलब शब्दों का उनका ये देखिए कौन सा शुक्ला। तो राजकुमार मिश्रा जी बोलते हैं कि वो जो हमारे शुक्ला जी हैं पत्रकार, जिनके ऊपर धमकी जान से मारने की मिली है, उन्होंने आपके यहाँ FIR किया है, तो उसमें क्या कार्रवाई हुई? बोले इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी और ना कोई कार्रवाई होनी है, क्योंकि अजय शुक्ला एक गढ़ंत कहानी बना रहे हैं और अजय शुक्ला उनके चचेरे भाई हैं। मतलब यशो साहब थाने में बैठ कर सारी जांच पड़ताल करके, और थाने में बैठे ही रवि प्रकाश थाने में बैठे ही सारा उन्होंने वेरीफाई कर लिया। गांव के किसी भी व्यक्ति से आके नहीं पूछा। मेरा तो मानना जहां तक है कि मेरे गांव में खाली उस पक्ष को छोड़ के जिस पक्ष ने भाई मुझे धमकी दिया वो कभी ऐसा बयान नहीं देगा, लेकिन गांव में अन्य लोगों से किसी भी से आप पूछेंगे तो मेरा और राम नुगरा से करीब 10 से 12-15 साल हो गए विवाद हुआ। यहाँ तक कि प्रधान जी ने हमको फोन किया था, क्योंकि ये भी हमारे पारिवारिक है, हमारे बड़े भाई हैं, तो इन्होंने हमको एक अपनत्व के कारण फोन किया कि भाई देखो इस मैटर में देखो ऐसा ना हो कि कल को बड़ा वो हो जाए। तो हमने साफ मना कर दिया कि हमारा राम नुगरा से कोई लेना देना नहीं है, हम उस मैटर में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे। उसके लिए ये हमसे नाराज भी थे और हमको उसके बाद से इन्होंने फोन भी नहीं किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पत्रकारों के लिए बड़े बड़े बयानबाजी करते हैं, और ये जो जिनके सहारे हम काम करें, भाई हमारे और आपके पास कलम के अलावा कोई पिस्टल नहीं है, कोई राइफल नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी इसको क्यों घुमा फिरा रहे हैं, अपराधी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मेरी जान जाने के बाद कार्रवाई करेंगे? कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विषय है। और मैं यशो साहब से भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, रवि प्रकाश जी से, कि महोदय आप ऐसा कार्य ना करिए जिससे कि कहीं ना कहीं कोई अनहोनी हो जाए, बाद में आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी मनगढ़ंत, और मैं फेसबुक में भी देख रहा हूँ विपक्ष के लोग जिन्होंने धमकी दिया, उनके चाचा वगैरह फेसबुक में मनगढ़ंत कहानी लिख रहे हैं कि अजय शुक्ला चचेरा भाई है, अब अजय शुक्ला को भी अरेस्ट किया जाए। मतलब एक पत्रकार जो सच्चाई दिखाया उसको भी अब अरेस्ट किया जाए, ये मांग कर रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं हमारी मदद करें और सच्चाई दिखाएं। हमारे गांव के लोग हैं, इनसे आप जानकारी लें। निष्पक्ष जांच हो, जब तक देखिए मैडम निष्पक्ष जांच नहीं होगी तब तक सही तथ्य निकल करके सामने नहीं आए। हम कुछ लिख करके दे रहे हैं, आप कुछ लिख करके दे रहे हैं, अगला व्यक्ति कुछ लिख करके दे रहा है। लिख कर देने से जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे रवि प्रकाश बरगढ़ थाना प्रभारी के हाथों में जब तक जांच रहेगी तो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी, शायद ये मानना है। क्योंकि थाना प्रभारी ही उसके जांच के कहीं ना कहीं विषय बन रहे हैं। अगर वो निष्पक्ष जांच करेंगे तो कहीं ना कहीं ये दिख के आएगा कि इसमें दोषी कौन है, आरोपी कौन है और किसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है।
तो मैं अपने सरकार से चौथे स्तंभ के लिए, जो चौथा स्तंभ है हमारा, उसके लिए क्या वो सुख सुविधा दे रहे हैं? क्या इसी तरह इनकी हत्या होती रहेगी? क्या इनके ऊपर ऐसी धमकियां आती रहेंगी? इसी तरह उनके प्रशासनिक जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, तो क्या इसी तरह वो खिलवाड़ करते रहेंगे? इसी तरह वो बरगलाते रहेंगे? सत्य निष्पक्ष क्यों नहीं वो जांच का विषय बना रहे हैं और जांच एकदम निष्पक्ष करें और इनको अजय शुक्ला जी हमारे पत्रकार हैं, इनको न्याय दिलाने का काम करें। धन्यवाद।